आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं जहां से क्वेश्चन बन जाता है। वो टॉपिक ये है कि हमारे किसान जो भाई होते हैं उनको लोन कहाँ से मिलता है, लोन कहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कृषि वित्त बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? कृषि वित्त। तो कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल वित्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या होता है, कृषि वित्त क्या होता है, तो आपको ये जानकारी लेना है। कृषि वित्त, कृषि वित्त क्या होता है? तो हमने आपसे बताया कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जो होता है ये किसानों को ऋण प्रोवाइड कराता है। समय, कितना समय लेता है, कितने अनुसार उसको देता है, उसी को ये बोला जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो नियम है वो भारत सरकार द्वारा या पूरी देश की सरकार द्वारा तीन तरह के लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तीन टाइम्स, आपके टाइम के अनुसार प्रोवाइड कराए जाते हैं और तीन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक को देखते हैं, एक को बोलते हैं अल्पकालिक ऋण। एक को क्या बोलते हैं? अल्पकालिक ऋण बोलते हैं। अल्पकालिक ऋण, जिसको शॉर्ट टर्म लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म लोन बोला जाता है। तो एक अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। एक फिर अगर आप देखेंगे मध्यकालिक ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। मध्यकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण प्रोवाइड कराया जाता है, इसको मिडिल टर्म लोन बोलते हैं। अब एक दीर्घकालिक लोन प्रोवाइड कराया जाता है। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। ये तीन समयावधि के अनुसार किसानों को हमारे यहाँ लोन मिलता है। इनको हम लोग समझते हैं कि जो तीन समयावधि के अनुसार किसानों को लोन मिलता है, किस तरह से ये मिलता है, इन्हीं को हम लोग आज समझते हैं। चलिए देखें, मान लेते हैं कोई किसान बीज खरीदना चाहता है, सिंचाई कराना चाहता है, छोटे मोटे काम के लिए अगर वो लोन लेता है तो वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है। कितने महीने के लिए मिलता है? जो क्वेश्चन बनते नजर आते हैं, तो ये 15 माह तक के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सा लोन मिलता है किसानों को? वो अल्पकालिक ऋण मिलता है। 15 माह तक के लिए ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है। फिर अगर ज़्यादा समय के लिए लेना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिडिल टर्म लोन मिलता है। और मिडिल टर्म लोन जो होता है वो 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए मिलता है। 5 वर्ष तक के लिए मिलता है। तो 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए आप मिडिल टर्म लोन ले सकते हैं। और ज्यादा समय के लिए, जैसे ट्रैक्टर लेना है, जमीन खरीदना है, कुछ और बड़ी टेक्नोलॉजी से आपको लेना है, तो आप कौन सा दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं? वो मिलता है 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए। 20 वर्ष तक के लिए मिलता है। तो ये तीन समयावधि के आधार पर किसानों को लोन प्रोवाइड कराया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन 15 माह तक के लिए, मिडिल टर्म लोन 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए, और लॉन्ग टर्म लोन 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न एक ये भी उठता है ना कि आखिर ये लोन देगा कौन? कहाँ से ये किसान हमारे लोन ले सकते हैं? तो किसान हमारे जो यहाँ से लोन ले सकते हैं उसके दो सोर्सेज हैं। दो सोर्स हैं जहां से किसान हमारे यहाँ लोन ले सकते हैं। उन सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। ये दो सोर्स हैं हमारे यहाँ, अगर देखोगे तो दो सोर्स कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक आपको दिखाई देगा संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल सोर्स आपको दिखाई देगा, संस्थागत स्रोत आपको दिखाई देगा। और एक गैर संस्थागत आपको स्रोत दिखाई देगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स दिखाई देगा। गैर संस्थागत स्रोत आपको दिखाई देगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्रोत दिखाई देगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि गैर संस्थागत ये होते क्या हैं। तो जरा इनके बारे में हम लोग समझते हैं
इनको क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, एक तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको दिखाई देगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप अगर संस्थागत स्रोत की तरफ जाओगे ना, तो आपको एक कॉमर्शियल बैंक दिखाई देगी, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं आप। फिर एक आपको सोर्स दिखाई देगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। अगर आप देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लोन किसानों को प्रोवाइड कराता है, रीजनल रूरल बैंक इसको बोलते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो भूमि विकास बैंक होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, भूमि विकास बैंक आपको दिखाई देगा, यहां से भी आप लोन ले सकते हैं। तो 3 सोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं, वो आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं जहां से आप किसानों को लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो 3 यहां पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, 3 यहां पे दिखाई देंगे। उसके बाद अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स की तरफ आप जाओगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की तरफ आप जाओगे, तो आप देखेंगे रिलेटिव से भी व्यक्ति उधार ले लेता है। जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वहां से भी लोन व्यक्ति ले लेता है। दोस्त होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी ले लेते हैं। व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं। साहूकार होते हैं, साहूकार मनी लैंडर्स जो होते हैं, साहूकार जो होते हैं। कमीशन एजेंट भी अगर आप देखेंगे तो ये भी लोन प्रोवाइड कराते हैं, कमीशन एजेंट, एजेंट है। ये सारे लोग जो है आपको जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, ये आपको एग्रीकल्चरल फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि किसानों को किस तरह से लोन मिलता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिलता है, तो इनके बारे में बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता नजर आता है ना कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, यानी किसानों को लोन प्रोवाइड कराता है, तो उसमें सबसे सर्वाधिक योगदान किसका है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सर्वाधिक योगदान अगर की बात करें हम लोग, सर्वाधिक योगदान की अगर बात करें ना, तो कॉमर्शियल बैंक का सर्वाधिक योगदान होता है। कॉमर्शियल बैंक को आप देखेंगे तो सर्वाधिक योगदान आपको दिखाई देगा। सर्वाधिक योगदान इसमें किसका दिखाई देगा? कॉमर्शियल बैंकों का दिखाई देता है। सबसे ज्यादा किसानों को ऋण यही उपलब्ध करा जाता है। कॉमर्शियल बैंक क्या है भाई? तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, साख सृजन का काम करता है। जैसे एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक मानी जाती है। भारत में पहली बार जो कॉमर्शियल बैंक बनाई गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाई गई थी 1770 में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भारत में पहली कॉमर्शियल बैंक बनाई गई थी। अगर हम लोग बोले कि मदर ऑफ कॉमर्शियल बैंक किसको बोला जाता है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता है, जो इंग्लैंड में स्थापित हुई थी, दुनिया की पहली कॉमर्शियल बैंक, जिसको मदर ऑफ कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। तो आप लोगों को मैंने इतने देर में ये समझाने की कोशिश किया कि आखिर ये होता क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस। यहाँ से क्वेश्चन बनते नजर आते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही क्लास में नेक्स्ट में। थैंक यू, जय हिंद।